हमास और इसराइल के दरमियान लाशों और कैदियों के तबादले का मुआहदा। हमास आज रात किसी तकरीब के बगैर 4 इसराइलियों की लाशें हवाले करेगी। 620 फलस्तीनियों की रिहाई कल मुतवक्के। हमास का मुज़ाकरात के दूसरे मरहला शुरू करने के लिए इसराइली शराइत मानने से इनकार। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि हमास सिफारती, सियासी और मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखेगी। हुकूमती अमूर, तालीम, सेहत, पुलिस और सरहदी कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी। आलमी मुखालफत के बावजूद गज़ा को रिजॉर्ट बनाने की ठान ली। मुजवज़ा ट्रंप गज़ा बेच रिजॉर्ट की इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी। अमरीकी एलची स्टीव विक्टॉफ ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स और मनसूबा साजों का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना में तोसी का हतमी फैसला। वफाकी काबीना में आज नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ऐवान सदर में नए वज़रा और वज़राए मुमलिकत हलफ उठाएंगे। मुतवक्के वज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर नाम शामिल। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। वली अहद की सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वली अहद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। पाक उज़्बेक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की तकरीब में शिरकत। दोनों रहनुमाओं ने जोरदार तालियों की गूंज में दस्तावेज़ात का तबादला किया। वज़ीर आज़म की कांग्रेस सेंट्रल ताशकंद आमद। उज़्बेक सदर ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मेहमान और मेज़बान ने अपनी अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। हमने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह कल ये कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये हमारा आईनी हक है और हम बात भी आइन की कर रहे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन जमातों की एक और बड़ी बैठक। आइन की बालादस्ती के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस का पहला रोज़ ख़त्म। अहम सियासी अमूर और हुकूमत मुखालिफ अलाइंस बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत आइन के नाम और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। एक जगह कॉन्फ्रेंस करने की बात हुई तो वहां इनकार कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब बोले, मुल्क में इस वक्त न आइन है और ना ही कानून। हम पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया, कहा कि हम मजबूर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर। और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये तहरीक तो चले, हम न गुलाम हैं न हम जानवर। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पाकिस्तान के झंडे और आइन के नीचे अवाम को मुत्तहिद करना है। आइन ने जो हमें हक दिया है हम उस पर चल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के हालात पर बात करें। हम कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडा बनाने पर बात कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात कर रहे हैं। हमें बंद कमरों में बात नहीं करने दी जा रही। हमें मार दिया जाए, आवाज़ बुलंद होगी और प्रोग्राम भी होगा। मौलाना का इनकार। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुश्किल में। जेयूआई सरबरा के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत से इनकार कर दिया। कामरान मुर्तज़ा का भी ग्रैंड अलायंस से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। पीटीआई की जानिब से 15 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। कराची में एक घंटे में मजीद 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। लांडी दादू चार्ली स्टॉप के करीब ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शहरी की लाश पामाल हो गई, दूसरा शदीद जख्मी। चंद मिनट बाद ही
PRT मंसूबे की जेर तामीर सड़क पुरानी सब्जी मंडी पर भी तेज रफ्तारी ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी जाबाहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शिराज को अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके, अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। गवाहों को कल दोबारा तलब कर लिया। केस में ATC जज के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाज़ुर में एलामिया जारी कर दिया। ATC 3 की अदालत को मुंतजिम जज के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। भी नरेटिव बना रही है, पूरा एक ऐसा माफिया है। प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, उसमें अगर मैं बोलूं कोई दूसरी पार्टी और वो ये काम करती है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पुलिस अपना बयानिया बना रही है, बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जामात लगाए हैं उसमें दूसरी पार्टी का काम करती है। 27 फरवरी मुल्क की तारीख का एक अहम दिन। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़म का मजहर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने हमेशा की तरह मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन भारत का झूठ आलमी सतह पर अया करने का फैसला किया। पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने 2 भारतीय तैयारों को गिराया। MiG-21 लड़ाका तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया। अमेरिका ने भारत के पाकिस्तान F-16 तैयारा गिराने के भोंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत के नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के मिस एडवेंचर का पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अगले रोज़ ही मुंह तोड़ जवाब दिया। वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग ने भी भारतीय दावे को मुस्तरद किया। भारत ने अपनी आवाम और बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने के लिए गलत बयानी से काम लिया, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स निकले। 27 फरवरी पे जो ये वाक़या रुनमा हुआ, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी। और पाकिस्तानी जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है और फ़िज़ाइया है, उसने ये दुनिया को एक पैगाम दिया था कि हम अपने वतन का दफ़ा करना जानते हैं। सुबह का वाक़या है कि मैं इधर गांव में मौजूद था, तो इतने में एक जहाज़ को हिट हुआ। उसका पायलट जो वहाँ लैंड हुआ, हम भी उसकी तरफ चले गए। जब हम वहाँ गए तो उसने भागना शुरू कर दिया। जब हम उसके बिल्कुल करीब आए तो हमने उसका इधर बैच देखा तो वो इंडिया का था। उसके पीछे भागे और उसको हमने पकड़ा। इतनी देर में पाक आर्मी के जवान आ गए, उन्होंने गिरफ्तार किया। 27 फरवरी 2019 का सूरज पाकिस्तान के लिए फतह की नवीद लेकर तुलू हुआ। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा, 27 फरवरी को जो वाक़या रुनुमा हुआ वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। पाक फ़ौज ने दुनिया को पैगाम दिया था कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। हम अपने पाक अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज़ कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार किया गया। शायर अहमद अजीम कामरानुल्लाह खान ने खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज किया। अफगानिस्तान की ऑलराउंड कारकर्दगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने असाब शिकन मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। शिकस्त के साथ ही इंग्लैंड भी अगले राउंड से बाहर। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए थे। इब्राहिम ज़ादरान की शानदार सेंचुरी, 6 छक्कों 12 चौकों की मदद से 177 रन की इनिंग्स खेली। अज़मतुल्लाह ने 41, हशमतुल्लाह और मोहम्मद नबी ने 40-40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन पर ढेर हो गई। जोरोट ने 120 रन की इनिंग्स खेली। बेन डेकेट और जॉस बटलर 38 रन बनाकर नुमाया रहे। जब
प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते, अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो जरूर। और कोई खिलाड़ी टीम में बगैर परफॉर्मेंस के नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता जो हार गए उन्हें निकालकर अंडर 19 टीम ले आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अगर भारत के खिलाफ 280 रन्स का हदफ देते तो फायदा होता। तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है। फखर जमान और साइम अयूब की इंजरी का नुकसान हुआ।